हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये जो आज एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसी जो देख पा रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर से, क्योंकि जो कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि आप हेल्थ सेक्टर से जो भी वैकेंसी आता है उसको कवर नहीं करते हैं। तो स्पेशली वैकेंसी उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मेडिकल में आपका स्टडी करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर तो इसके उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका फर्स्ट में जो आपका यहाँ पे जो आपका ये दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा रेगुलर बेसिस पे और उसका पे लेवल इस तरह से रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जो देख पाइएगा और इसका पोस्ट कोड यहाँ जो दिया गया इसमें 26/026 को पोस्ट कोड याद करते रहिएगा, क्योंकि इसी पोस्ट कोड से आपका वैकेंसी का डिटेल्स पता चलेगा। और यहाँ पे जो देख पाइएगा, क्योंकि आपको अप्लाई भी कीजिएगा तो पोस्ट कोड वहाँ पे मांगेगा। तो फाइनली आप जो वीडियो क्लास तो जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपको अप्लाई करने का भी इसका लिंक और इस ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको चल के बता दूंगा। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग कंजूसी कर देते हैं सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके आगे जो चलते हैं यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए आपका देखिएगा टोटल 5 सीट्स है। और उसके बाद जो है बहुत सारा पोस्ट के लिए, सब पोस्ट के लिए अलग अलग है, उसका डिटेल्स सब भी दिया गया अलग अलग। तो सबको कवर करना है, इसलिए आगे तेजी में बढ़ते हैं। और इसके बाद जो 3 में देख पाइएगा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसको OTA बोलते हैं। तो इसका टोटल आपको देख पाइएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस में आपका 145 है, और उसका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका 31 पोस्ट है। तो इस प्रकार से अच्छा खासा OTA का वैकेंसी है। उसके बाद जो देख पाइएगा उसके जस्ट जो है यहाँ पे नीचे जो देख पाइएगा, यहाँ पे जो आपका रेडियोग्राफर जो है ना, इसके लिए आपका टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस में 5 है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 5 है। टोटल 10 पोस्ट हो जा रहा है आपका रेडियोग्राफर का। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद जो थोड़ा सा उसके नीचे रस कॉल कर पाइएगा, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा यहाँ पे जो आपका फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी ऑफिसर के लिए आपका मेनली आपका 4 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। और यहाँ पे ट्रेनिंग बेस्ड में आपका जो ज्वाइनिंग होगा। तो इसको जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे इसको अपने से खुद से पढ़ते चलिएगा। और यहाँ पे जो उसके आगे जो देख पाइएगा, तो फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल में जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे मेनली आपका जो है स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है ना, उनके लिए यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। उसके बाद ये देख पाइएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जिसको MLT बोलते हैं, तो ग्रेड 2 के लिए तो यहाँ पे 10 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। उसके बाद जो थोड़ा सा इसको और नीचे ऊपर इस पर होगा, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका ऑडियोमेट्रिक यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए जो ट्रेनिंग बेस के लिए आपका जॉब होगा। टोटल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। उस प्रकार से जो वैकेंसी किसी किसी में बहुत कम है, तो इस प्रकार से देखिएगा। बट आपका एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो फिर यहाँ पे जिसमें लिथो आर्टिस्ट के लिए आपके टोटल 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आपका वैकेंसी होगा। उसके बाद जो है टोटल यही वैकेंसी था, नंबर ऑफ वैकेंसी देख लिया। उसके बाद सबका पोस्ट वाइज जो है ना, और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी मेनली आपका इसी में जो है ना, पंचायत सेक्रेटरी का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी का होता है, एक आपका ग्रामीण स्तर पे जो पंचायत होता है उनका एक सेक्रेटरी सचिव होता है, सचिव पोस्ट के लिए। तो उसका एक मैंने अलग से वीडियो बना चुका है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, तो इसलिए इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। तो इसको देख लीजिएगा। जो लोग यदि सिंपल ग्रेजुएशन किए तो उनके लिए पंचायत सचिव के सेक्रेटरी के लिए आपका जॉब होगा। बट यहाँ पे जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट में या फिर मेडिकल सेक्टर में आपका यहाँ पे वैकेंसी है, तो उसको कवर कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं जो अभी इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला, पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेक्शन का प्रोसेस, एज लिमिट जो भी है, तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं मेडिकल सोशल ऑफिसर, यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर ऑन रेगुलर बेसिस पे जो वैकेंसी था उसका पोस्ट को जिसमें 26/06 था और 26/05 आपका पंचायत सेक्रेटरी का था। तो इसका जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया, सॉरी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपका योग्यता क्या रहने वाला था। योग्यता में देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सोशल साइंस में होनी चाहिए, या फिर सोशियोलॉजी इन मास्टर, यानी मास्टर यदि आप सोशियोलॉजी में किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस यहीं पे इन्होंने कंडीशन रखा है कि रिकॉग्नाइज बाई द सेंट्रल और द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। HP गवर्नमेंट मतलब हिमाचल प्रदेश, एक्चुअली जो वैकेंसी जो है ना आपका हिमाचल प्रदेश से है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यदि आप मास्टर किए हैं या फिर हिमाचल प्रदेश से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेशल आपका डिग्री आपका वैकेंसी है सोशियोलॉजी वालों के लिए। और यहाँ पे डिजायरेबल जो दिया गया है, डिजायरेबल कोई मायने नहीं रखता है, यदि है तो ज़्यादा आपको वेटेज देते हैं लोग, जिसमें एक्सपीरियंस इन हेल्थ एजुकेशन एक्सटेंशन
या फिर एजुकेशन फैमिली प्लानिंग में इस प्रकार से है तो ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा, बट नहीं है फिर भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पर भी आप अप्लाई करें, क्योंकि जो बहुत लोग जो है वैकेंसी बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर में जो देख पाइएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क, जो सोशल वर्क या फिर साइकोलॉजी इन मास्टर जो किया ना उन लोग के लिए आपका वैकेंसी अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इस वैकेंसी के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को वैकेंसी मालूम नहीं होगा। और यहाँ पे देख डिजायरेबल में है यही आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर OT जिसको बोला ना, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, उसके लिए यहाँ पे सिंपल डिग्री रखा गया है इन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके पास 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आपका किसी भी राज्य से तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मस्ट हैव द पास OT का आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है तो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपके BSc डिग्री की है मेडिकल टेक्नोलॉजी में या फिर एस्थेसिया में या फिर OT टेक्नीशियन जो होता है ना OT टेक्नीशियन, तो उसमें आप डिग्री किए तो आप ये कर सकते हो। तो इतना सब भर के दिया है इसमें, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जरूर अप्लाई कीजिए। फिर उसके रेडियोग्राफर में जो देख पाइएगा, रेडियोग्राफर में सिंपल यहीं पे 10+2 यहाँ पे मांगा गया है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी होगा चलेगा, किसी भी स्कूल एजुकेशन से फिर या फिर यूनिवर्सिटी से किए तो फिर, या फिर 2 नंबर में आपका क्या कह सकते बोला जाए तो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना रेडियोलॉजी में, या फिर इमेजिंग में, या फिर BSc मेडिकल, इस प्रकार से बहुत सारा दिया है। तो इसको पढ़िएगा आप खुद से, क्योंकि इतना सारा जो है ना दिया गया है और सबको कवर करना है तो एक ही वीडियो में। तो यहाँ पे देख पाइएगा फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी ऑफिसर के लिए यहाँ पे 10+2 होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन क्या फार्मेसी होना चाहिए आपके पास। और डिजायरेबल में कोई मायने नहीं रखता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और स्पीच जिसमें थेरेपिस्ट में जो देख पाइएगा तो इस पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc डिग्री ही होना चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट में आपके पास होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के से आपके पास होना चाहिए डिग्री। उसके बाद ये देख पाइएगा उसका सीनियर लेबोरेटरी यहाँ पे टेक्नीशियन या फिर MLT ग्रेड 2 जो है ना, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग बेस्ट के लिए। तो इसके पास जो सेशन क्वालिफिकेशन भी रखा गया 10+2 यहाँ पे किसी भी स्कूल बोर्ड से होना चाहिए, फिर BSc आपका मेडिकल लेबोरेटरी होना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारा यहाँ पे दिया गया इन्होंने क्वालिफिकेशन, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देख पे BSc डिग्री होनी चाहिए या फिर UC में होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में। फिर उसके बाद लिथो आर्टिस्ट टेक्नीशियन में यहाँ पे जो देख पे ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे 10+2 ही रखा गया है आपका। और उसके बाद अब डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या फिर एटलीस्ट 3 इयर्स का क्या होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपके पास, या फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से आपके पास ये होना चाहिए डिग्री होना चाहिए। तो यही रखा गया, तो ज़्यादा कुछ वैकेंसी इसमें ये नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। और डिजायरेबल को ज़्यादा आप लोग कंसीडर ना कीजिए, यदि है तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं वो फिर भी अप्लाई कीजिएगा। वही आप देख लें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे रहने वाला आपका सिंगल एग्जाम, बस सिंगल एग्जाम दे करके आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में देख पाइएगा 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा 1.5 आवर का, मतलब कि 120 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे 90 मिनट में। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होगा और CBT एग्जाम होगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पे जिसमें सब्जेक्ट जो बोला गया कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया उसी स्टैंडर्ड से आपका पूछा जाएगा। और उसके साथ में जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एवरीडे साइंस जिसमें लॉजिकल रीजनिंग सोशल साइंस जो आपका जनरल जो होता है ना GSG का वो सब चाहिए, बस सिंपल होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा जो भी रखा गया है तो उनके लिए क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना होगा, उसमें आपका नंबर नहीं जुटेगा। उसके बाद इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट ये है आपको दिया गया, तो इसको जरूर पढ़िएगा। यदि आपको PDF लेना होगा तो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ देख लेते हैं आपका एग्जामिनेशन फी लगने वाला 800, आपको 800 रुपया हर सब किसी के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए 800 रुपये लगेगा। 100 रुपये आपका एग्जामिनेशन फी और 700 आपको प्रोसेसिंग फी लगने वाला। फिर यदि आप यदि विंडो खुलता है इसमें आप इनकरेक्ट कुछ गलती करते हैं तो करेक्शन के लिए 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसलिए जो फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतिएगा और ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा। और पेमेंट जो होगा ऑनलाइन आपका होगा, तो इस प्रकार से रहने वाला है। आपका एडमिट कार्ड भी आपका इसी साइट पे आएगा। और इसके बाद अब जो है ना अब डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस रखा गया। यदि एग्जाम 100 से अधिक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन हर हाल में होता है।
तो इस प्रकार से है। तो अब चलते हैं इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, कहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, आप कैसे इसको अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे बताते हैं। अब किसी भी ब्राउजर में जाके ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद hprca.hp.gov.in इस प्रकार से यहाँ पे जो सर्च कीजिएगा। तो सर्च करने के बाद इस प्रकार से सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल पर कर पाइएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पे अप्लाई का नोट या फिर प्रेस नोटिस इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है और जो 3 लाइनिंग है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस पर, फिर से आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जिसमें नोटिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर जो क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन होगा। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो था तो यहाँ पे इस प्रकार से सामने जो होगा ओपन हो पाएगा। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, बट यहाँ पे जो आपको सबसे फर्स्ट में सॉरी यहाँ पे जो 4 नंबर का जो एडवर्टाइजमेंट था ना, बोला था कि याद करने के लिए 4/2026, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने पे कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग जो है डाउनलोड हो पाएगा। अब जो है ना यहाँ पे जो है लॉगिन जो है, या इस पे जो क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस जो होगा आपके सामने फिर से ओपन होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा नेट जो है ना उसके स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो है ना आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है लॉगिन या साइन अप एज का सिटीजन है और यहाँ पे ऑफिस है। तो यहाँ पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिसमें साइन अप जैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो जो लोग आप नए यूजर होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप कीजिएगा न्यू यूजर के लिए, और यहाँ पे जिसमें क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से फिर से ओपन होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर जो है ना, अपना आधार नंबर क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे गेट OTP पे आपको यहाँ पे इस प्रकार से देना होगा। क्लिक करना होगा तो आपके पास OTP आएगा, तो आपका साइनअप हो जाएगा न्यू कैंडिडेट के लिए। तो फिर जब इस पर साइनअप हो जाएगा तो फिर लॉगिन करके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।